हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए ये सेकंड ब्लॉग बना रहे हैं। फर्स्ट ब्लॉग जो था मेरे अपलोड कर दिया था और सी मैप का जो फर्स्ट ब्लॉग था वह आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा उसको देखा और आप सभी ने ही बोला था कि सर जो आप ब्लॉग बनाइएगा और पूरा उसको अपलोड कीजिएगा। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग होने वाला है। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए। तो देखिए, आप मेरे साथ देख सकते हैं जो कि आपको साइंटिस्ट दिख रहे होंगे सी मैप के, जो कि ये शोध जो सी मैप के अंदर कराया जाता है। तो सर के द्वारा सारे प्रशिक्षण कराए जाते हैं जो कि लैब्स वगैरह जो होती हैं सारी अटेंड होती हैं। तो दो साइंटिस्ट आपने मेरे साथ देखे। अभी मैं जो तीसरे साइंटिस्ट आपको दिखाऊंगा ये आप देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होंगे। तो जो ये तीसरे साइंटिस्ट हैं ये सी मैप के अंदर के हैं और ये चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरीके हम लोग जो पेड़ पौधे होते हैं उससे हम लोग किस तरीके जो हम लोगों को लिक्विड में किसी भी ड्रग का फॉर्मेशन करना होता है तो किस तरीके करते हैं। तो उसके बारे में सर सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सर की बात को सुनिए और थोड़ी सी जब यदि वॉइस आपको क्लियर ना आ रही हो तो आप वॉइस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा तो जिससे आपको वॉइस क्लियर आ सके। प्लांट्स है, ठीक है। ये ऐसे प्लांट्स हम लोग पेस्ट करते हैं। कोई भी ये प्लांट मुझे नहीं लगता कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा होगा। ये कर पा रहे हो? कौन सा प्लांट भी बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना, बिना ऐसे देख के नहीं बता सकते। अब मैं ये वाला दिखाऊंगा तो आप पहचान जाओगे। तो कौन सा प्लांट है? शरीफा है ना। हाँ, अनोनास स्क्वामोसा इज अ साइंटिफिक नेम। कस्टर्ड एप्पल कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, है ना। क्यों पहचाने आप लोग? फ्रूट की वजह से ऑब्वियसली। तो हर्बेरियम का एक रूल है कि रूल मतलब अगर इट इज बेटर अगर आपके पास फ्रूट है या फ्लावर है तो आप आइडेंटिफाई अच्छे से कर सकते हो। कर सकते हो ना। तो हर्बेरियम जब भी आप बनाओगे तो एक उसमें फ्रूट या फ्लावर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लीफ के बेसिस पे हम लोग नहीं पहचान पाते हैं। जैसे अगर हिबिस्कस का फ्लावर नहीं होगा तो आप नहीं पहचान पाओगे लीफ के बेसिस। ये फ्लावर होगा तो आप लोग। तो ये जो शीट होती है इसको शायद आपने बनाया भी होगा 11th-12th में, ठीक है। इसमें बॉटम राइट ही होगा। बॉटम राइट, बॉटम आपको क्या लग रहा है? बॉटम लेफ्ट है राइट है? राइट है। हाँ राइट, बॉटम राइट है। बॉटम राइट कॉर्नर में यहाँ पर सारी उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। जैसे कि उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है अनोनास स्क्वामोसा एल, उसका फैमिली लिखी उसका, उसमें वाउचर नंबर जो होता है। जैसे अगर आप इस प्लांट में कभी स्टडी करेंगे और आपको हमसे ऑथेंटिफिकेशन चाहिए कि मैं जो प्लांट में स्टडी कर रहा हूँ वो ऑथेंटिफाइड है, तो आप लोग को ये वाउचर नंबर मिलेगा हमारे पास में। तो आप वो किसी रिसर्च पेपर में आप लिखोगे तो उसमें काम आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका वर्नैकुलर नेम लिखा है, किसने कलेक्ट किया, प्लेस ऑफ कलेक्शन, ईयर ऑफ कलेक्शन, ओके, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन होती है। अब हर्बेरियम बनाने की ठीक उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, ये जो हर्बेरियम शीट होती है इसको हम लोग डिप करते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड में, HgCl। क्यों करते हैं? ताकि ज़्यादातर स्टेबल लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सके। अब हर्बेरियम की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ हर्बेरियम? तो हर्बेरियम आपको जैसे कोई प्लांट 1960s के टाइम पे, बहुत टाइम से हर्बेरियम यहाँ पे रखे गए। 1960s के टाइम पे कैसे प्लांट्स थे? आज उनमें कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज आया क्या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, है ना? हो सकता है आया पॉल्यूशन बढ़ने के बाद। यू कैन स्टडी दैट ऑल्सो। कोई अगर बाहर का प्लांट है, जैसे साउथ इंडिया में मिलता है कोई प्लांट और आपको यहाँ लखनऊ में स्टडी करनी है मॉर्फोलॉजी वगैरह, कैसे स्टडी करोगे? तो ये हर्बेरियम वहाँ पे काम आएगा। ऐसे बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट हैं हर्बेरियम, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। रेस्ट यहाँ से आप स्टार्ट, ठीक है। मैं यहाँ पेज दिस कर, ओके। तो अभी आप खड़े हैं सी मैप के अब हम सभी, अब ये जो आपको बोर्ड दिखाई पड़ रहा है इसके बारे में सर एक्सप्लेन कर रहे हैं हम सभी के लिए, उसको ध्यानपूर्वक आप सभी समझिएगा। उनका रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। जैसे आप वॉल्स पे देखोगे आपके पीछे सारे जितने भी सी मैप में काम होते हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी सी मैप डेवलप कर रहा है। हमें ऑडिबल? यस सर। कौन से टेक्नोलॉजी सी मैप डेवलप कर रहा है, ये सारी वॉल्स पे लगी आप देख सकते हो, ठीक है। अब ऊपर के जो रैक दिख रहे हैं आपको, उसमें यहाँ पर रखे हैं क्रूड ड्रग। अब आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं ना, तो आपको पता है क्रूड ड्रग क्या होता है ना। क्या होता है प्योर फॉर्म, ठीक है। अब उससे क्या करेंगे? हम लोग क्रूड ड्रग का इस्तेमाल क्या करेंगे? मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, इसका यूज करके हम लोग क्या बनेंगे? बहुत सारे मेडिसिन प्रोडक्ट बनाएंगे। जो प्रोडक्ट हमारे पीछे रखे हैं सिना प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। इन्हीं क्रूड ड्रग को यूज करके मिक्स करके प्रपोर्शन बना के देन दिस प्रोडक्ट का मेड। ये प्रोडक्ट आप
बहुत सारे प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप बाहर खरीद भी सकते हो, ठीक है। और थर्ड थिंग यहाँ पर है हर्बेरियम। तो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा हर्बेरियम क्या होता है, ठीक है। तो हर्बेरियम इज लाइक लाइब्रेरी फॉर प्लांट्स, जैसे बुक्स के लिए लाइब्रेरी होती है, ऐसे प्लांट्स की भी होती है, ठीक है। अब लाइब्रेरी में आप देखते हैं कि हर चीज़ अरेंज होती है, राइट। हिस्ट्री की एक डिपार्टमेंट होगी, हिंदी का एक होगा, है ना। तो यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, है ना। अब उनको भी क्या करेंगे हम लोग, अरेंज करेंगे। तो हम लोग किसके बेसिस पे अरेंज करते हैं, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। सुना है कभी नाम? नहीं सुना है कि नहीं? सुना है। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, ये एंजियोस्पर्म क्या होता है? ये सबसे मतलब हाईली डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। हाँ, तो एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन किसने दी? तो बेंथम एंड हुकर ने दी। तो उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर अब हम आ चुके हैं, जैसा कि सर ने आपको काफ़ी नॉलेज दी और हम अब काफ़ी थक चुके हैं और अब हम एंटर करने वाले हैं लंच की ओर, क्योंकि ये थोड़ा सा धूप ज़्यादा है और दोपहर के अब जो बज रहे हैं वो मैं देखता हूँ तो आपको बता दूँ कि जो दोपहर के बज रहे हैं वो 1 बज चुके हैं और मैं अब आपको अंदर ले चलने वाला हूँ डिनर कराने के लिए। और काफ़ी आप देखेंगे वहाँ पे तो किस तरीके का इंतज़ाम वगैरह है। तो मैं जैसा कि आपको बता दूँ कि इस जो भी आप सी मैप आएंगे घूमने, तो यहाँ पे आपको औषधि सगंध पौधों की खेती, बायो एक्सट्रैक्शन, रासायनिक विशेषता निराधारण निष्कर्षण और जैव क्रियाशील पादप अणुओं की फार्मूलेशन जैसे क्षेत्रों की प्रमुखता से कार्यरत है। लखनऊ मुख्यालय तथा बेंगलोर, हैदराबाद, पंतनगर और पुराण से शोध केंद्रों में 100 वैज्ञानिक, 162 तकनीकी कर्मचारी, 129 सहायक कर्मचारी और 300 डायरेक्टर कार्यरत हैं। और मैं आपको बस अंदर कुछ ही मिनटों में ले चलने वाला हूं, जो कि आपकी नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो कि ये सी मैप है, CSIR जिसके नाम से हम जानते हैं, WHO अनुमोदित मलेरिया और रोधित दवा के लिए अल्टीमेस्टिन विदेशी है। तो अब हम सभी इंटर कर चुके हैं, अंदर कैंटीन की ओर बढ़ते हैं। ये जो आप कैंटीन देख रहे हैं ये सी मैप की कैंटीन है और यहाँ पे जो आप देखेंगे तो आपको ये एक पुष्ट भोजन आपको प्राप्त होता मिलेगा। और ये जितने भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सारे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि यहाँ पे भोजन लेते हुए, और यार मैं आपको अभी ले चलता हूँ। सर भी साथ में हम लोगों के हैं पूरा। जब हम लोग सुबह मॉर्निंग में 7 साढ़े 7 बजे पहुँचे थे, तब से सर हम सभी को विज़िट करा रहे थे और अब दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो अब हम लोगों का लंच का टाइम हो चुका है, तो अब हम सभी लंच करने आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं। और जैसे ही लंच ख़त्म होता है हम लोग लंच कर लेते हैं, तो अब हम लोग आ जाते हैं इधर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब फिर सर हम लोगों को बताने वाले हैं जैसे कि यहाँ पे जो ग्रास वगैरह जो भी है पेड़ पौधे हैं, तो उनका हम किस तरीके यूज़ में उनको लाते हैं, तो उसके बारे में सर अभी हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। और आपको बताते चले कि ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये किस तरीके यहाँ पे प्रशिक्षण किया जाता है और औषधि पादप जो है वो हमारा किस तरीके वैज्ञानिक यहाँ पे प्रशिक्षण करते हैं। तो पूरा सर अभी एक एक सारी चीज़ें इसके बारे में आपको पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए अब सर आपको बता रहे हैं और कुछ आपसे प्रश्न करेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। यदि आपको आता हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर जवाब दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स जो सी मैप जाने के लिए सोच रहे हैं, विज़िट करने के लिए सोच रहे हैं और सर का यदि नंबर वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं सर का आपको नंबर प्रोवाइड करा दूंगा। और सर जब आप CSIR आप पहुँचेंगे सी मैप, तो वहाँ पे आपको सर मिलेंगे और सर ही आपको पूरा विज़िट कराएंगे सी मैप। तो आपको वहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए सर कुछ किस तरीके के प्रश्न कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, बच्चों को हैरानी हो रही, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी लोग बता रहे हैं। तो इस तरीके का एक अच्छा लगता है, सर का भी मनोबल बढ़ता है, बच्चों का भी मनोबल बढ़ता है। तो इस तरीके 2 वे कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके ये जो ब्लॉग है पूरा आप सभी के
के लिए ही है। और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कर दीजिए। और सर देखिए कुछ पूछ रहे हैं, और सर अभी सारी ये जो चीज़ें आपके पीछे सर को दिख रही हैं, सर के पीछे जो ये सारी चीज़ें अभी सर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, तो इसको भी ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। सर की बातों को ध्यान से आप सुनिए। कंपाउंड जो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं या तो फिर बिल्कुल बोल नहीं सकते आपस में, वैसे कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग डिस्टिलेशन कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। डिस्टिलेशन 3 टाइप का होता है हमारे यहाँ, वैसे तो होता 7 टाइप का है, ठीक, आपके लेवल पे, केमिस्ट्री लेवल पे, लेकिन हम लोग जो है 3 टाइप को उसको डिफाइन करते हैं। एक होता है स्टीम हाइड्रो, एक होता है स्टीम, एक होता है हाइड्रो। ठीक है, ये है हाइड्रो, स्टीम हाइड्रो। ठीक है, इसमें कैसे स्टीम हाइड्रो मैं बताऊंगा। ये टैंक दिख रहा है आपको, तो यहाँ एक जाली होती है ग्रिड, इसके ऊपर हम क्रॉप नहीं भरते हैं, मेंथा, लेमन ग्रास जो भी आप भरते हैं। ठीक है, उसमें ये जाली होती, जाली नीचे पानी भरते हैं। ठीक है, इधर से हीट देंगे तो पानी बॉईल होगा। कितना टेम्परेचर पानी बॉईल होता है? बॉईल होगा तो क्या निकलेगा? वेपर। किससे मिक्स होंगे? जो क्रॉप भरी होगी, क्रॉप से ऊपर आएंगे, ढक्कन कसा होगा पूरा, ये चैम्बर दिख रहा है इधर वाला, इधर बना है, इधर चैम्बर बना है। ठीक है, तो इसको बताएंगे जब वो 100 डिग्री की स्टीम लेके निकलेगी क्रॉप के ऊपर से, तो क्रॉप के तेल को लेके निकलेगी, तो इसमें आएगी वो स्टीम फॉर्म में, उसको लिक्विफाई कर देगा। नीचे है वो सेपरेटर जो रखा हुआ है, ये कैन टाइप का, तो बोलते हैं सेपरेटर या रिसीवर यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक, इसमें रिसीव करते हैं। अब जो तेल और पानी मिक्स होकर इसमें स्टीम फॉर्म में आ रहा था, नीचे गिर रहा है इसमें नीचे, तो वो इसमें कलेक्ट होगा। कलेक्ट होने के बाद तेल ऊपर रहेगा नीचे, क्यों? ऑयल की डेंसिटी कम होती है, पानी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली ऊपर रहेगा। ठीक है, देखो 2 नोजल दी हुई हैं, एक ये वाटर नॉब है, वो ऑयल की नॉब है। फिर इसको हम चोक कर देंगे और यहाँ से पानी डालेंगे तो तेल ऊपर आएगा, राइट, और इस नॉब से निकल जाएगा। इससे ये जो नॉब होती है वाटर वाली, एकदम नीचे से कनेक्ट होती है, क्योंकि इसमें पानी निकालने के लिए होता है, वो एकदम ऊपर से नीचे से नहीं कनेक्ट होता, उससे हम तेल निकाल देंगे। एक टाइम आएगा कि सिर्फ पानी बचेगा, तेल सारा निकल जाएगा। ये हो गया आपका स्टीम हाइड्रो डिस्टिलेशन। ठीक है, ये बताओ तेल जो होता है ऑयल, एसेंशियल ऑयल, वो प्लांट के किस पार्ट में पाया जाता है? वेरी गुड, चलो बढ़िया। लीव्स में किस पार्ट में पाया जाता है? बायोलॉजी सब पढ़े हो ना? टोमेटो में किसने बोला? लीव्स के किस कौन से अंग में तेल पाया जाता है? पार्ट को एक नाम दिया जाता है, उसी पार्ट में तेल एक्यूमुलेट होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ठीक है, और वही जब इसमें हम बॉयल करते हैं, जब सब वो भाप उसको टच करती है तो उसके वो उस कंपोनेंट को बर्स्ट कर देती है। बर्स्ट करने से उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्लैंड। ठीक, नीचे कोई ऐसी क्रॉप होती है स्टेम में पाए जाते हैं, स्टेम में तो ऑयल होता है, रूट में होता है ऑयल, जैसे वेटिवर की रूट में होता है। ठीक हो गया, समझ में आ गया? इतना डिस्टिलेशन समझ में आ गया क्या होता है? ये क्या है? ये अगर हम इससे निकाल सकते हैं फिर, तो ये कौन में लगा किस में गैस वेस्ट, तो इसमें पड़ा हुआ है, वेस्ट कहाँ निकल जाएगा उधर? ये वेपर क्या क्यों निकालेंगे? वेपर में ही तो तेल है, तो हम इधर से निकालेंगे, उधर से निकाल देंगे, तेल ही कहाँ बचेगा? अरे सोचो एक बात का, कैसे निकलेगा क्या? ये कंडेंसर देख रहे हो ना? 2 टाइप कंडेंसर होते हैं, एक होता है एनालिडा, सॉरी सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, वो एनालिडा के फॉर्म में होता है। एक होता है कॉइल टाइप कंडेंसर। गांव में आप लोग कितने लोग गांव में बताओ? किसी के यहाँ मेंथा खेती होती है? निकालते हो उसको? एक टैंक में ग्राउंड टाइप की कॉइल रखी जाती है, उसको कॉइल टाइप कंडेंसर बोलते हैं। उसी को यहाँ पर एक छोटे छोटे रॉड में ऐसे ऐसे करके एनालिडा को बना के इसके अंदर डाल दिया था, उसको बोलते हैं सेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। ठीक, तो अब यहाँ देखो कंडेंसर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंडेंसर लगा हुआ, सॉरी हॉरिजॉन्टल में, यहाँ वर्टिकल में लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब आपके तेल जो आप एसेंशियल ऑयल निकाल लो, जो वैल्यूएबल एसेंशियल ऑयल निकाल लो, उसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी लगभग नियर अबाउट पार्सली, मैंने बोला था पार्सली मिसिबल,
तो पार्सली अगर मिसिबल है तो वैसे कंपाउंड्स को या हाई वैल्यूएबल क्रॉप्स को निकालने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं कोहेबेशन टेक्निक या डबल डिस्टिलेशन बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसमें होता क्या है, एक चैम्बर एक्स्ट्रा दिख रहा है ना यहाँ पर आएगा, बस यही एक्स्ट्रा दिख रहा है ना। सेडिमेंटेशन प्रोसेस पढ़ा है आपने, सेडिमेंटेशन पढ़ा है ना, हैवी पार्टिकल सेटल डाउन, लाइट पार्टिकल्स गो वो सब। तो वैसे में जब एक बार हमने हीट दी निकला, अब जो हैवी पार्टिकल्स हैं ऑयल के वो निकल गए ऊपर, तो सर नीचे बैठ गए, तो जो लाइट पार्टिकल है वो निकल गए। दोबारा हमने हीट दी, फिर वो जो लाइट पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल थे उनमें जो लाइट पार्टिकल बने मिक्स होकर गिरता है। ठीक है, और वो यहाँ पर वहाँ सेडिमेंटेशन होगा नहीं, वो डायरेक्ट इसमें गिरेगा तो हाइड्रोसॉल के थ्रू वो निकल जाएगा। हाइड्रोसॉल इसको बोलते हैं जो पानी का गिरता रहता है, इसमें 0.05% या 0.6 से 7% वो ऑयल मिक्स होता है पानी, उसको बोलते हैं हाइड्रोसॉल, जो इधर से निकलता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, कोहेबेशन या डबल डिस्टिलेशन मेथड। ये है आपका फ्री डिस्टिलेशन यूनिट, प्रच्छेद रासायनिक इकाई। ठीक है, और इसी को उठाकर अगर हम ट्रॉली पर रख दें सब कुछ सेम रहेगा, बस वाटर टैंक को ऐड करना पड़ेगा। देखो वाटर टैंक ऐड है, चिमनी के बगल देखो 2 टैंक है ना पानी वाले, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। इसी को उठाकर हम उस पर माउंट कर देंगे तो ये हो जाएगा मोबाइल डिस्टिलेशन यूनिट। ठीक है, तो चल आसमान इकाई आप इसको कहीं भी ले जाओ डिस्टिल कर लो। जैसे मान लो किसी फार्मर का फील्ड ऐसा है जहाँ पर हम इसको लगा नहीं सकते, चोरी हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कोई खोल ले जाएगा, तो वैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ले जाके हमने कर लिया और वापस गया है। तो जैसे जो फार्मर्स हमारे थोड़ा लोअर इनकम वाले हैं, लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास में हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट अफोर्ड करना भी मुश्किल है, 3 साढ़े 3-4 लाख का। ठीक है, तो जैसे आपके पास है, आप क्या नाम है आपका? प्रिंस के पास है और तुम्हारे पास नहीं है, तुमने इनसे ले लिया, किराया दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसलिए ये बनाया गया। ठीक, इसका समझ में आ गया, कैसे समझ में आ गया। ठीक, और सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता तो कैसे निकालते हैं, गुड़ डाल के, आटा, राइट, आटा क्यों डालते हैं, अब्सॉर्ब कर लेता है। अगर हमने ऑयल निकाला लेमन ग्रास का और बढ़िया से निकाल लिया अच्छे से, उसको एक कंटेनर में रख दिया और हम बेचने गए तो GCMS होगा, GCMS की इंडस्ट्री लेगी नहीं, गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री अगर वो कराएंगे तो उसमें पता चलेगा कि इसमें पर्टिकुलर कंपाउंड कितना परसेंटेज है, किस पीक पे है। तो अगर तो आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अब हम सभी बाहर निकल रहे हैं और कैसा आपको ये मेरा ब्लॉग लगा और किस तरीके आपको नॉलेज मिली कि नहीं इस ब्लॉग से मिली, और जो आपने जो कुछ भी आज सीखा वो सभी आपको साइंटिस्ट के द्वारा, ये जो भी साइंटिस्ट आपको बता रहे थे, तो CMAF के अंदर जब आप भी कभी विज़िट करना जाएंगे तो आपको भी इस तरीके की नॉलेज आपको सीखने को मिलेगी। तो इस तरीके हमारे इस ब्लॉग को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।